हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी आप देख सकते हैं करंट टाइम इज़ 2:44 पीएम और मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पाइक्स का गेम चल रहा है अभी, राइट? कभी मार्केट बाइंग में जा रहा है, कभी सेलिंग में जा रहा है। वैसे अभी एक बार आप डेटा की तरफ नज़र डालें तो इंडिया विक्स भी थोड़ा-सा डाउन हुआ है। थोड़ी देर पहले ये ग्रीन में चल रहा था, अभी ये डाउन हो चुका है। बाकी पूरा मार्केट रेड की साइड में हमें शो कर रहा है। राइट, फटाफट से अब एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आज किस तरीके का ट्रेड सेटअप था, क्या था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन देखो, आज मैं मॉर्निंग से ट्रेड में नहीं थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से मार्केट फॉल करेगा और अप्रॉक्सीमेट ये वाले लेवल पर, क्योंकि 24,500 का जो लेवल था ना, काफ़ी मैग्नेटिक लेवल की तरह ये बिहेव करता। राइट, तो मेरा था 24,400 के आसपास तक ही एक बार आए और यहाँ से ऊपर की साइड में मूव करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आया और यहाँ से मेरा जो अजम्पशन था वो यहाँ से यहाँ तक 40-50 पॉइंट कैप्चर करने का था निफ्टी में, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से कैप्चर करे। और उसके बाद देखिए इस लेवल पे आए बिना ही ये कहाँ ऊपर स्पाइक मारने चला गया। और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त इसके अंदर एसएल हंटिंग चल रही है। चलो, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो आपने रूल्स बना लिए उसी उन्हीं रूल्स के ऊपर आप स्टिक रहा कीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मेरे को आज वो रूल्स को फ़ॉलो करने के बाद कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। चलो, तो फटाफट से हम लोग एक बार अपनी ट्रेड के हिसाब से मैं आपको जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने एंटर किया था, मैंने ऑप्शन बाइंग की थी, वो सारी स्ट्राइक प्राइस और सब कुछ मैं आप लोग को फटाफट से यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये है। इसके बाद मैं आपको स्ट्राइक प्राइस एक बार और बता देती हूँ। मेरी एंट्री थी 24,550, नहीं, यहाँ नहीं थी। 24,500 की पुट में मेरी एंट्री थी, तो मैं डायरेक्टली वही चार्ट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। 24,550, सॉरी, 500 की पुट में अपनी ट्रेड थी। ओके, तो इस प्रीमियम में हमारी कहीं पर एंट्री थी। देखो, जब ये डब्लू फॉर्म करके यहाँ से मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा था ना, तो इस लेवल पर ये ट्रेड मेरे से मिस हो चुकी थी। राइट, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ से मार्केट के 40-50 पॉइंट नीचे तक की थी, जिसमें मेरी उम्मीद थी कि मैं अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स कैप्चर करूँ। तो प्रीमियम में मुझे लगभग 20 पॉइंट के आसपास मिल जाते। तो यहाँ से जब ये मार्केट निकला तो मेरी जो ट्रेड थी वो ऑफकोर्स मिस हो चुकी थी। ठीक है। और जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ है वो 14.25 वाली कैंडल पे प्लेस हुआ है। राइट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 14.25। अब देखो, आपको एरो भी दिख रहे होंगे, राइट? तो इस वाली कैंडल पे अपना जो ऑर्डर था वो प्लेस हुआ था 37 रुपीज़ के प्राइस पर। यहाँ से इसने मेरे को लगभग 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखाया, जो कि अराउंड 7 से 8 पॉइंट होता है निफ्टी का प्रीमियम अगर हम लोग देखें तो। पर ये वाली कैंडल ने हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट कर दिया, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया हुआ था, सिस्टम में स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ था, तो अकॉर्डिंगली मेरा जो ऑर्डर था वो हिट हो चुका था। और इस ट्रेड में, जो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, इसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा। राइट, इन तीनों ट्रेड्स के टाइमिंग आपको सेम दिख रहे होंगे। जब भी आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हो तो जो इनिशियल ऑर्डर आपका लगता है उसके हिसाब से आपको दिखता है। और ये वाला जो ऑर्डर अगर आप इस तरफ में देखें तो यहाँ पर ये देखिए कैंसिल्ड ऑर्डर दिख रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला जो ऑर्डर था, मैंने 58 रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट लगा रखा था, ये वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये मेरा बाइंग ऑर्डर था। और मेरा जो स्टॉप लॉस था 27 पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था, 37 मेरी एंट्री प्राइस थी। ठीक है। इसके बाद जैसे ही मेरा एस एल हंट हुआ, राइट, और ये कैंडल रिवर्स होती हुई मुझे दिखाई दी, मैंने इसी कैंडल में एक एग्रेसिव एंट्री बनाई, जो कि था लगभग 34.10 का जो पॉइंट है, यहाँ इस रेफरेंस पर मेरी एंट्री लगी थी। और आप देख सकते हैं मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था 20-25 पॉइंट का, वहां तक मार्केट आया और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। राइट, जैसे ही ये इस पॉइंट पर आया, मैंने मार्केट ऑर्डर में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आप देख सकते हैं।
ये वाले जो ऑर्डर्स लगे हुए थे, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों मार्केट ऑर्डर्स थे, राइट? इन दोनों में मैंने मार्केट ऑर्डर में अपना प्रॉफिट बुक करा, लगभग 23 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे थे इस वाली ट्रेड में, राइट? और अगर मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर नहीं लगाती, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करती, रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो आप देख सकते हैं सेकेंड ट्रेड में भी अपना एसएल बड़ी आसानी से हिट हो जाता। क्योंकि जैसे ही ये नीचे आता, मेरे को क्या लगता है यार, मार्केट में अभी भी और 20-25 पॉइंट मूव करने की जगह है, हो सकता है ये पुल बैक हो सकता है यहाँ से मार्केट दोबारा मेरी डायरेक्शन में चला जाए। तो मैंने उस चीज़ का वेट नहीं किया, मुझे दिखा मेरा टारगेट हिट हो चुका है, मैंने चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करा और मैं उस ट्रेड से बाहर चली गई। और आप देख सकते हैं यहाँ अगर मैं 20-25 पॉइंट के एक्स्ट्रा वाले लालच में रह जाती, मैंने अप्रॉक्सीमेट यहाँ इस कैंडल पर अपना टारगेट बुक कर लिया था, मैंने 20 पॉइंट छोड़ दिए, और अगर इसके मैं एक्स्ट्रा लालच में रह जाती और सिस्टम पे अगर टारगेट नहीं लगा हुआ था, तो मुझे 100-150 पॉइंट का लॉस देखना पड़ता, जो कि इवेंचुअली बहुत बड़ा कंसिडर होता। अब क्योंकि ये इधर से इधर काफ़ी अच्छा मूव करा है, 2:30 बजे के आसपास ये मूव करा है, तो मैं तो इसको सीधा गामा ब्लास्ट ही कंसिडर करती हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर मूव करा, फिर नीचे पुल बैक आया और उसी डायरेक्शन को ये कंटिन्यू करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्केट जो है वो अभी बाइंग साइड में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो आपको ये बड़े आसानी से दिख रहा होगा। ये जो लेवल्स हैं, ये नीचे पे सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, ब्लू एंड ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही हैं, राइट? और यहाँ से मार्केट आप देखिए बार बार सपोर्ट लेके ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। ऑल दो मॉर्निंग में जो मार्केट है यहाँ से नीचे की साइड गया है, कोई इशू वाली बात नहीं है, पर ये नीचे भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट है, राइट? ओआई प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो ओआई प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली क्लियर हो जाती हैं। एक बार ओआई प्रोफाइल एक बार लोड हो जाता है तो मैं उधर पे और आपको एक्सप्लेन करूँ, राइट? ये देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ये समझ में आ रहा है, पर यहाँ पर जो सपोर्ट है ये बहुत मैसिव सपोर्ट है 24,500 के प्राइस पर, राइट? यहाँ पर कॉल और पुट की ओआई आपको देखो क्लियरली दिखाई दे रही होगी। पुट की ओआई है 2.53 करोड़। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे है, अगर मैं टाइम फ्रेम और इंक्रीज करूंगी ये वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? माई पॉइंट ओनली बीइंग, जो भी आपने एंट्री बनाई, एग्जिट बनाई, जो कुछ है जैसा भी है, दैट्स वेरी गुड, पर अपनी एंट्री एग्जिट आपकी रूल के हिसाब से होनी चाहिए, जो रूल आपने अपने लिए सेट करा है। अगर रूल आप फॉलो नहीं करोगे तो सेकेंड ट्रेड में मेरा टारगेट हिट नहीं होता और इवेंचुअली मैं बड़े लॉस में होती, राइट? रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करना है, राइट? अभी फर्स्ट ट्रेड अगर आप देखोगे, सॉरी, फर्स्ट ट्रेड मेरी ये थी जहाँ पर प्रोडक्ट में आपको बीओ दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें मेरा बाइंग एवरेज 37 था, सेलिंग प्राइस 27 था, और मैंने 735 रुपीज़ का लॉस बुक किया। सेकेंड ऑर्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंट्राडे है, मतलब मैंने स्कैल्पर ऑप्शन से इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनाई थी, 34 पे अपनी एंट्री थी, 57 पे सेलिंग थी। नेट टोटल प्रॉफिट इस ट्रेड में हमारा 1751 रुपीज़ था, और अगर प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करें तो नेट रियलाइज्ड पीएनएल आज का है हमारा 1016 रुपीज़। अब इसमें थोड़ा बहुत फंड्स उसमें चला जाएगा ब्रोकरेज चार्जेस एंड टैक्सेस में, जो कि अराउंड 100 रुपये के आसपास जाएगा, तो बाकी सब अपना प्रॉफिट बचता है, राइट? और मार्केट तो बस धुआंधार यहाँ वहाँ सब कुछ चॉप करने पे तुला हुआ है, राइट? इस लेवल पर आने के बाद दोबारा मार्केट बाइंग में गया, फिर नीचे आया, ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी को ऐसे सेटअप पे ट्रेड करनी है तो वो ट्रेड कर सकता है, पर मैं थोड़ा सा ना सेफ फील नहीं करती हूँ ऐसी ट्रेडिंग पैटर्न में। जब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन अगर मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं ऐसे जगह पर ट्रेड में एंटर करना प्रेफर नहीं करती हूँ। अब भी अगर मैं कॉल के जो प्रीमियम मुझे दिखाई दे रहे हैं वो स्पाइक लगा रहे हैं, 25 से 100 जा रहे हैं, 100 से 50 आ रहे हैं, 50 से कहीं ऊपर नीचे जो मूवमेंट आपको इधर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही मैसिव मूवमेंट कॉल के प्रीमियम में भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आप चाहो तो मैं एक बार कॉल का प्रीमियम भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे सामने 24,500 का जो 24,500 का स्ट्राइक प्राइस खुला हुआ है मेरे सामने, मैं वही वाला आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए जो ये था, इसने लो लगाया यहाँ पर लगभग 7 रुपये 40 पैसे पे, यहाँ से फट के गया है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पे, फिर नीचे आ गया 25 पे, फिर 80 पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब ये इसने एक जिगजैग पैटर्न टाइप बना लिया है, राइट? अब यहाँ पर ट्रेड करके मुझे एक्चुअली कोई फ़ायदा दिखता नहीं है, राइट? लेफ्ट साइड में हमारे पास पुट के ऑप्शन है और राइट साइड में अपने पास कॉल के ऑप्शन है, सेंटर में हमारा चार्ट चल रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ ट्रेड करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। और आज क्योंकि मैं हमेशा 3 पीएम मूव कैप्चर करने का ट्राई करती हूँ। आज मैं 3 पीएम के चक्कर में नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी आज। सेकंड पॉइंट, जब ये मैसिव मूव आया है ना, ये लगभग 100-150 पॉइंट का मूव है, राइट? ये जो मूव आया है 100 पॉइंट का, ये अगर 2:30 टू 3 पीएम एक्सपायरी वाले दिन आ जाता है, अगर ये 2:30 से 3 बजे तक एक्सपायरी वाले दिन आ जाता है, तो 100% श्योरिटी हो जाती है उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली 3 पीएम में कोई भी मूव नहीं आने वाली है, सिर्फ चॉपिंग होगी। तो इसलिए एक्सपायरी थी, थोड़ा-सा मैं एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं एक्सपायरी में 2 सवा 2 बजे फ्री हुई थी और अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड लेने का प्लान किया। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ट्रेड मेरी जो थी, मेरा साइकोलॉजी उस टाइम पर जो भी कुछ था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अब ट्रेड की जो डायरेक्शन थी, राइट, ट्रेड की जो डायरेक्शन थी वो मेरी क्लियर थी कि मुझे डाउन साइड में ट्रेड लेना है और अकॉर्डिंगली मैंने डाउन साइड में ही ट्रेड ली, एक ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो अपना एसएल हिट हो गया था, कोई बात नहीं, पर उसी स्ट्राइक प्राइस पे जब मैंने दोबारा एंटर किया तो हमने अपना टारगेट बुक करा, राइट? और अगर मैं यहाँ पर एसएल को बुक नहीं करती तो अपना नेट प्रॉफिट जो था वो करीब करीब 1500-1600 रुपए के आसपास होता। तो चलो, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।